हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने क्लास पे। आज को हम लोग को करने वाले हैं एनटीपीसी का सेट नंबर 2। और क्लास को स्टार्ट करते हुए हम लोग पहला क्वेश्चंस को देखते हैं। और हम लोग को आज का पहला क्वेश्चन है कि हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। अननोन इंडिया नामक पुस्तक या ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, नीरज सी चौधरी। इसको एनसी चौधरी भी हम लोग बोलते हैं। तो एक का बी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, मीन्स डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन किस पे है? बी नंबर पे, 2 का बी, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर या बहते पानी का सबूत मिला है। किस ग्रह पे बहते पानी का सबूत मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ये 2015 का करंट अफेयर है। और सॉरी, इस पे बी ऑप्शंस थोड़ा मिस्टेक है। ए बी हो गया, ए सी है, देन ये डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, मंगल ग्रह। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो है डमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? तो मेंडलीफ का आवर्त सारणी हम लोग पढ़े हैं, तो रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी हो जाएगा आंसर बी नंबर। और अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न आवर्त सारणी बोले, आधुनिक आवर्त सारणी, तो क्या होगा? मोजले। कौन किया था? उसकी आविष्कार मोजले ने। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि व्हाट इज द टर्म जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक रिफर्स टू। ये जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक किससे संबंधित है? तो ये जो जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक है, ये संबंधित है ग्रह के बारे में, प्लेनेटरी बॉडीज और उसका मोशन के बारे में। तो लॉस ऑफ गवर्निंग मोशन ऑफ प्लेनेटरी बॉडीज अराउंड अर्थ, पृथ्वी और सन के बारे में बताता है ये जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक। तो क्या होगा? 5 का ए नंबर। ठीक है, हिंदी में भी पूछेगा तो वहाँ पे भी जियोसेंट्रिक हेलियोसेंट्रिक ही रहेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है और पृथ्वी के निचली कक्षा के किसके आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र में हस्तांतरित होने की योजना बना रही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के निचली कक्षा में किसके आसपास अंतरिक्ष क्षेत्र हस्तांतरित करने की योजना बना रहा है। तो ये किसके आसपास? तो ये हमारे चंद्रमा के आसपास होगा। 6 का ए नंबर। कहाँ पे बना रही है? चंद्रमा के आसपास। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों के माध्य ज्ञात करें। तो इसका जितना भी गुणनखंड होगा पहले वो निकाल लेते हैं, ये किससे किससे भाग जाता है। तो 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 से भी जाएगा, फिर 4 से भी जाएगा, उसके बाद ये 6 से भी जाएगा, 8 × 48 8 से भी जाएगा, 12 से भी जाएगा, 16 से जाएगा, 24 से जाएगा और एक 48 से जाएगा। अगर हम लोग सबको ऐड करते हैं 1 + 2 + 3 4 6 8 12 16 24 48, तो यहाँ से आएगा 1 2 4 और टोटल संख्या कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डिवाइडेड बाय 10, तो क्या होगा? 12.4। और किसी ऑप्शन पे नहीं है, तो ये क्वेश्चन सी का ऑप्शन ही मिस्टेक है। तो आंसर क्या होगा? 12.4। ओके, 7 का 12.4। अब है क्वेश्चन नंबर डी। अब बोल रहा है कि इस पे भिन्न को चुनना है, कौन डिफरेंट है। सर्किल पे सर्कुलर मोशन होता है, रेक्टेंगुलर सही है, स्क्वायर डायगोनल बोल रहा है, लाइन लीनियर। तो लाइन पे लीनियर जाते हैं, लेकिन स्क्वायर पे तो ये स्क्वायर वाला होना चाहिए था, लेकिन ये तो डायगोनल बोल रहा है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, 8 का सी। अब है क्वेश्चन नंबर 9 वाले पे पूछ रहा है कि एक पोशाक का 15% हानि 225 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये जो 15% का जो वैल्यू है ये है 225, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 15,
इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो स्क्वायर होता है 225। तो 100% पे कितना होगा 15 गुना 100 कितना हो गया 1500। तो इसके लिए आंसर क्या होगा 9 का बी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए इस पे आंसर मिस्टेक दिया हुआ है कि एक चुनाव में 1/6 वोट को अवैध कर दिया है। मान लेते कि वोट x था, x/6 को अवैध कर दिया तो बचा कितना 5x/6। और ये 5x/6 में कितना है यहाँ पे 8/15 वोट मिला है प्रत्याशी ए को। तो 8/15 हो गया। तो यहाँ से 3 बार में कटा और इसको 4 इसको 3 काटे तो 4x/9 हो गया। ये प्रत्याशी ए को मिला। तो प्रत्याशी बी को कितना मिलेगा प्रत्याशी बी को, अब इससे जो बचेगा 1 माइनस कर देंगे तो प्रत्याशी बी को मिलेगा। तो वहाँ पे कितना हो गया 5x/9। अब इसके लिए टोटल वोट कितना है 4900 है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो कितने बार में कटा 9 टाइम्स 40 तो 940 गुना कितना हो गया 9 हो गया। तो 88-20 कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ये आंसर ही मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया है आरआरबी एनटीपीसी। अब है 11 नंबर क्वेश्चन, माउंट कंचनजंगा क्या है। तो ये माउंट कंचनजंगा कहाँ पे सिक्किम में है और ये भारत की सेकेंड ऊंची चोटी K2 के बाद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी पर्वत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे बड़ी कौन है माउंट एवरेस्ट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12। इसका भी आंसर यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, इग्नोर किया हुआ है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि गैल्वेनिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुएं पे डैश बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो जंग से बचाने के लिए, रस्टिंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो बी होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पे एक श्रृंखला दिया हुआ है और ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा। तो 1 से जा रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, 2 से 6 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 तो 73 मल्टीप्लाई 3 6 2 1 तो 216 डी नंबर। 13 का डी हो गया। अब 14 नंबर क्वेश्चन। 14 पे यहाँ पे दिया हुआ है कि 13p3a 11y उसका 26p6w 13a 19 वेयर p मल्टीप्लाई है, a क्या है यहाँ पे प्लस है, a प्लस हो गया, w क्या है भागा है और y क्या है माइनस है। तो पुट करते हैं 13 गुना 3 a के जगह पे प्लस y के जगह पे माइनस p के जगह पे गुना 6 भागा 13 प्लस 19। तो यहाँ पे क्या होगा 13 39 प्लस 11 26 6 भागा 13 ये 2 बार में कटा और यहाँ पे प्लस 19। तो यहाँ से कितना हो गया 40 माइनस 12 प्लस 19 तो कितना हो गया 659। यहाँ से कितना हो गया 50 59 यहाँ से 50 हो गया 39 50 50 और 19 69 माइनस 12 तो कितना होगा 57। ऑप्शन नंबर सी 14 का सी नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। जेड का 26 दर्शा रहा है और डी का क्या होता है 4 और ओ का क्या होता है 15। दोनों को ऐड कर दिए तो 19 हो गया। आई का 9 टी का 20 तो क्या होगा 29। तो क्या हो गया डी नंबर 15 का डी नंबर। अब आते हैं 16 पे। तो अभी क्या दे रहा है रिजाइन विच अल्टरनेटिव सो सिमिलर रिलेशनशिप। रिजाइन कर रहा है और कोई कंटिन्यू कर रहा है। कोई रिजाइन कर दिया कंटिन्यू कर दिया, इसी के सिमिलर क्या होगा रिटेन होल्ड। तो ये तो दोनों सेम हो गया। ये साल्वेज और एबेंडन आता है। साल्वेज एबेंडन छोड़ना और साल्वेज रखना होता है। तो क्या होगा 16 का डी। अब है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है। साइड अपोजिट दोनों का दे दिया है कितना, एक का 3x + 3 है और एक का 2x + 5 है। तो दोनों का वैल्यू क्या होगा इक्वल होगा 3x + 3 और 2x + 5। तो यहाँ से हम लोग निकाले x और इधर हो गया 2 5 - 3 तो कितना आ गया x का वैल्यू 2 आ गया।
तो क्या होगा डी नंबर, 17 का डी नंबर। 18 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग को बोल रहा है कि 2 साल के लिए 5% वार्षिक दर पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 225 रुपये है। तो मूलधन ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करना है, देखिए मैं बता रहा हूँ, 5/100 तो कितना हो गया 1/20, और ये जो आधार है ना तो 2 साल बोला तो स्क्वायर कर दीजिए तो 400 हो गया। अब इसका 5% निकालिए तो कितना होगा 20, और इसका 5% 20, और ये तो हो गया इसका साधारण ब्याज, और ब्याज पे ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि पे, और 20 का 5% क्या होगा 1, और जो ये 1 आया यही डिफरेंस है। तो ये 1 कितने का डिफरेंस है, 225 का है। तो 400 पे कितना डिफरेंस होगा, 225 गुना 400, तो यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 90,000 वाला ये। तो ऑप्शन डी 18 का हो गया ऑप्शन डी नंबर। अब ये दिया हुआ है चार्ट, तो इस पे पूछ रहा है कि डिग्री सेल्सियस सप्ताह में औसत तापमान कितना था। तो सबको ऐड कर दीजिए, 8 2 10 15 16 16 और इधर 18, कितना हो गया 16 18 4 2 रहा, और 2 और इधर हो गया 3 6 9 12 12 6 16 16 और 2 18 18 और उधर 3 रहा था, 18 और 3 21 214 हो गया, डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से क्या होगा 305। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या करना है, सबको ऐड कर देना है, 214 आया और जितना है उससे डिवाइड कर देना है, 7 से डिवाइड कर दिए तो ये औसत आ गया 30.5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि व्हाट इज द टैबलेट कंप्यूटर प्रोड्यूस डाटा विंड विच प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा टैबलेट कंप्यूटर ई लर्निंग के लिए हम लोग को दिया गया था, प्रोवाइड किया कौन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उसका नाम क्या था, आकाश। 20 का सी, उसका नाम क्या था, उस टैबलेट का नाम आकाश नाम का टैबलेट क्या था, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा था बच्चे लोग को। अब क्या है 21 नंबर क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखिए ये तो वर्ग नहीं है, हम लोग इसको चेक करते हैं 1024 को। तो 1024 को चेक करते हैं तो 3 बार में गया, 3 से 3 3 9, 1 2 4, तो 3 6 2 बार में जाएगा। तो इधर से कितना हो गया 3 और ये हो गया 2, तो 32 का ये स्क्वायर है, तो क्या हो गया सबसे छोटा तो यही है, तो 21 का बी नंबर 1024। अब है 22 नंबर क्वेश्चन। अब बोल रहा है कि गुरुज मदर, गुरु का जो है मदर इज ओनली डाउटर, गुरुज मदर इज द ओनली डाउटर ऑफ सचिन मदर्स। सचिन का मदर जो है उसका ओनली डाउटर है गुरु का मदर। हाउ गुरु रिलेटेड टू सचिन, गुरु सचिन से कैसे रिलेटेड होगा, ये इसका मामा है तो इसका क्या होगा भांजा, नेफ्यू, बी नंबर। अब है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर बोल रहा है कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और क्या है कठिन परिश्रम करने वाले हमेशा परिणाम के आशावादी होते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कड़ी मेहनत के अलावा परिणाम प्राप्त करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कड़ी मेहनत सफलता के लिए निश्चित रास्ता है। देखिए कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, तो उसके लिए तो कड़ी मेहनत के लिए तो शॉर्टकट तो नहीं है, उसको कड़ी मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन कड़ी मेहनत सफलता का निश्चित रास्ता ये तो कथन में कहीं नहीं बोल रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 23 का ए नंबर, ए तर्कसंगत है, बी नहीं है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। तो 24 बोल रहा है कि 2 संख्या जिसका अनुपात 2x और 3x है। अब दोनों में 12 अगर घटा देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 5:8। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 16x, और इधर क्या हो गया 96, और इधर हो गया 15x, और इधर हो गया 12×5 60। इधर ले आए x हो गया -60 + 90 36, x का वैल्यू 36, तो 2x क्या होगा 72, 3x क्या होगा 108। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी नंबर, 24 का सी नंबर। अब नेक्स्ट है 25। तो 25 बोल रहा है कि जीएसएम का पूरा नाम क्या होता है। तो जैसे मोबाइल वगैरह पे यूज़ करते होगे, देखिए जीएसएम नंबर होता है, तो उसके लिए क्या होगा जीएसएम का पूरा नाम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, बी नंबर, ग्लोबल
सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, दैट इज GSM। ओके, अब है 26 बोल रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो इतना दिया है। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 19/15, तो लाभ ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सेलिंग बाय कॉस्ट -1 और 19/15 -1, तो सेलिंग माइनस कॉस्ट बाय CP, तो यही तो प्रॉफिट देगा। तो यहाँ से 19 - 15/15, तो 4/15 गुना 100, तो 1 कटा 4/15 है, और यहाँ पे 100 कर दिए, तो इधर 400 हो गया और ये 15, तो 15 दूनी 30, और यहाँ पे आ गया 0 और 15 छक 90, तो 26 समथिंग आएगा। तो आंसर किस पे है, C नंबर, 26 का C नंबर, 26.67%। अब है 27, जुलाई 1905 में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था। ये किसके आदेश पे हुआ था, लॉर्ड कर्जन, और इसी के कारण क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर C। अब है 28 बोल रहा है कि अवस्थित अक्षर है जिसको पुनर्व्यवस्थित करना है, उसके बाद सार्थक बनाना है और उसके बाद भिन्न चुनना है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस वर्ड आना चाहिए। देखिए जैसे ये वाला वर्ड है तो यहाँ से पपाया बनेगा, क्या बनेगा, पपाया, पपीता, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बनेगा स्ट्रॉ, और इससे बनेगा इस वाले से ग्रेप्स, अंगूर, और यहाँ से बनेगा मैंगो। तो ये सब क्या है, फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स नहीं है, ऑप्शन बी हो गया, 28 का बी। अब है 29, तो 29 वाले पे बोल रहा है पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन, आउटर फोर्ट्रेस। तो ये सब क्या है, जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार, तो उसी का पार्ट है, C नंबर, 29 का C। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, 30 नंबर पे, भारत उपमहाद्वीप यूरोपीय क्लब खेलने वाले पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था। तो वो था मोहम्मद सलीम, ये बहुत अच्छा खेलते भी थे, 30 का A। अब है 31 नंबर, तो 31 नंबर पे पूछ रहा है कि कॉसेक स्क्वायर A मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर A का वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर A, और ये हो गया कॉस स्क्वायर A, तो कॉस स्क्वायर A डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर A, तो कॉट स्क्वायर A आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर B, 31 का B नंबर। अब आते हैं 32 वाले पे, 32 वाले पे बोल रहा है कि कक्षा में लड़के नहीं, कथन पहले पढ़ते हैं, कक्षा में मुख्यतः लड़की बुद्धिमान है। एक कक्षा है जिसपे लड़की बुद्धिमान है, जो गर्ल्स है वो बुद्धिमान है, तो कक्षा में लड़के नहीं है, ऑब्वियसली होगा, नहीं होगा ये तो बता नहीं रहा है कथन। कक्षा में कुछ लड़कियां बुद्धिमान नहीं है, हाँ, मुख्यतः बुद्धिमान है तो कुछ बुद्धिमान नहीं होंगे, तो 2 वाला हो गया, 2 तर्क संगत है, 32 का B। अब है 33 वाले पे, क्वेश्चन पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन न्यूट्रल। तो सब पार्टिकल्स है जिसके नेगेटिव चार्ज होता है, किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है। अब है 34, तो मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामांकन किस भारत परमाणु भौतिकविद के सम्मान पे किया गया था। तो अभी क्या नाम है, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो क्या होगा, होमी जहांगीर भाभा, C नंबर, 34 का C। अब आता है 35 नंबर क्वेश्चन पे, 35 पे बोल रहा है कि नीलांजना सुदेशना जो भारत मूल की एक अमेरिकी लोकप्रिय लेखिका है, और ये बहुत अच्छा, इसको जैसे बहुत सारा पुरस्कार वगैरह पे मिल चुका है। तो ये नीलांजना सुदेशना है, उसका नाम किस नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है झुम्पा लाहिड़ी, C नंबर, और इस नाम से काफ़ी आप लोग परिचित होंगे। अब क्या है 36 नंबर, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और 22 अप्रैल पृथ्वी, 22 मार्च जल दिवस, वाटर डे, और 22 अप्रैल हो गया मई, 22 मई होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ से 22 वाला 3 हम लोग याद कर लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 37, तो 37 पे बोल रहा है कि ये दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो हम लोग जोड़ते हैं 4 + 2xy - 3x²y, और इधर जोड़िए -5xy, और इधर हो गया +x²y,
-2xy², इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ से 4 आया, -3xy आया, और यहाँ पे -2x²y -2xy²। अब इसको घटाना है, तो घटाएंगे तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, और xy ये वाला 3xy ये भी माइनस हो जाएगा, -3xy, और ये माइनस वाला ये जो प्लस है तो ये माइनस होगा, -6x²y, और ये माइनस है तो ये प्लस होगा 9xy²। अब हम लोग साइन चेंज कर दिए, अब जोड़ दीजिए 9 -6xy -8x²y, और यहाँ पे हो गया +7xy²। तो ये किस ऑप्शन पे आ रहा है? देखिए एक ही तो ऑप्शन है, सी नंबर। क्या हो गया 37 का सी नंबर। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। तो पैसिफिक प्रशांत महासागर क्या है? ओशियन है। तो बे ऑफ बंगाल ये क्या है? सी है। तो 38 का क्या हो गया? बी नंबर। बे ऑफ बंगाल क्या है? सी है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 पे बोल रहा है कि 8 अवलोकन का मीन इतना है, तो सम डिवाइडेड बाय 8, इसका मीन है 10.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10.5 से 8 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा कितना? 8 पंचे 40, 4 और 80 4 84 आया। और इधर कुछ संख्या दिया हुआ है, 3 दिया है, 15 दिया है, 19 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 17 दिया है, 8 दिया हुआ है। इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ते तो 81 आता है। अब 84 - 81 किए तो 8वां वाला आ जाएगा, 3 हो गया। तो 39 का सी नंबर। अब है 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस पे दिया है 7/16, और अगर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32/28। और ये जो लास्ट वाला है इसको भी चेंज कीजिए, 8/4। तो कितना हो गया? 7 28, और ये हो गया 2। तो यहाँ से क्या हो गया? ये 7 28 और ये कटा 2 टाइम्स इधर। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 2 इधर आ गया, तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 आया। तो कितना हो गया? 40 का ए। बस इसको एटीटी रखना है और ये दोनों को चेंज करना है, ठीक, कभी भी भागा रहा तो। अब क्या है? 40 नंबर क्वेश्चन। साइन थीटा का वैल्यू दिया है ये 5/13, तो ये क्या आएगा? 12 आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। तो अब पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस थीटा का 12/13 हो जाएगा, बी नंबर। 41 का बी नंबर। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो 42 पे पी को इससे दिखा रहे हैं, ई को इससे दिखा रहे हैं, एन को इससे दिखा रहे हैं, तो एस को इससे। तो आर वाले पे देखते हैं। आर यहाँ पे किससे दिखा रहे हैं? आर वाले को ये तीसरा वर्ड 0, आई को 9 से, पी को 6 से, और ई को 1 से। ई को किससे दिखा रहे हैं? 1 मिनट, ई को यहाँ से 1 से दिखा रहे हैं हम लोग। तो ई हो जाएगा 1। उसके बाद एन आया, एन के लिए 3 हो गया। फिर आई आया, आई के लिए क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एन आया, 3 हो गया। और जी के लिए कितना है? 4 है। तो ऑप्शंस हम लोग चेक करते हैं। 0961, 0961, 3934, डी नंबर हो गया। अब है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है कि 4 आदमी 96 मीटर की दीवार। तो कल जो इसका सेट 1 है उस पर बताए थे कि M1, D1, H1, E1, और ये वर्क है W1, और यहाँ पे M2, D2, H2, E2, और ये वर्क है W2। तो ये 96 मीटर जो है वो वर्क है। 4 आदमी 2 दिन में 96 वर्क कर रहा है। तो 6 आदमी X और 72 मीटर कितने में वर्क करेगा? तो इसको काटेंगे 12 बार में, और ये कट जाएगा 8 बार में, ये कैंसिल आउट हुआ 1। X कितना आया? 1 डेज आया। ऑप्शन नंबर ए, 43 का ए। अब है 44। तो चार्ल्स कोरिया कौन थे? चार्ल्स कोरिया क्या है? एक वस्तुकार थे, बहुत ज़्यादा फेमस वस्तुकार थे, डी नंबर। 44 का डी। अब है 45 नंबर क्वेश्चन। तो 45 वाले पे देखिए क्या हो रहा है। इससे ये बन रहा है, तो इस टेबल से क्या बनेगा? कैलेंडर से ये बन रहा है। तो -2 किए, -2 कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं, सब पे -2 कर रहे हैं। तो 19 पे -2, 17, 20 पे -2, 18, ए से -2, वाई, बी पे -2, जेड, 12 पे -2, जे, ई से -2, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 45 का हम लोग का? बी नंबर, QRYZJC, 45 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। अब बोल रहा है कि 2 संख्या का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल तथा उसका योग 3 गुना है। अगर दो संख्याएं हैं उसका योग है और गुणनफल, अगर इसको जोड़ देंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 गुना होगा। तो एक संख्या 12 है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं इसको 4 ले लेते हैं, तो इधर क्या हो गया 16 और यहाँ पे 12 चौक 48, 3 टाइम्स हो रहा है। तो क्या होगा, दूसरी संख्या क्या होगा 4 होगा। तो सी नंबर हो गया 46 का सी। अब है 47, 7 भुजाओं की बहुभुज डिग्री के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो आंतरिक कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू 90। तो 2 गुना 7 माइनस 4 गुना 90, तो यहाँ पे 10 गुना 90 कितना आया 900 आया। डी नंबर 47 का डी नंबर 900 आंसर। अब है 48 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2015 में सेशेल्स की सांस्कृतिक राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था। तो हमारे देश के बहुत फेमस सिंगर, ऑस्कर सम्मानित, ये क्या है बी नंबर 48 का बी, AR रहमान। अब 49 क्या है, कन्फ्यूशियस कौन थे। तो कन्फ्यूशियस आप पढ़े होंगे 10th वाले हिस्ट्री पे। तो कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। 49 का बी। अब है 50 नंबर। 50 नंबर है लासा डीव सागर किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन पे ही आंसर छुपा हुआ। लासा डीव लक्षद्वीप सागर का ही एक अनदर नेम है। तो क्या होगा 50 का सी नंबर आंसर। अब है 51। तो 51 एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए, और इस पे टाइम टेकिंग भी होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना उसको भी मैं बताऊंगा। YRMZB 5 वैसा है, डिजाइनर, शिक्षक, इंजीनियर, तकनीशियन, अकाउंटेंट है। तो कोई लैपटॉप चला रहा है, मोबाइल, कैलकुलेटर, टैबलेट, इस टाइप से है। तो केवल एक व्यक्ति एक ही काम करेगा और एक ही उपकरण रखेगा। तो यहाँ से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, तो उसी के थ्रू हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे है YRMZB और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इधर ले लेते हैं डिज़ाइनर है, कोई डिज़ाइनर है। सेकंड शिक्षक है, उसके बाद कोई इंजीनियर है, तकनीशियन है, और लास्ट वाला क्या है अकाउंटेंट है। तो 5 हो गया। अब क्या बोल रहा है कि एम के पास कैलकुलेटर है। एम जो है उसके पास कैलकुलेटर है और वो ना तो शिक्षक है और ना ही तकनीशियन है, और डिज़ाइनर के पास क्या है टैबलेट है। तो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है डिज़ाइनर के पास टैबलेट है। क्लियर। और जिस व्यक्ति के पास ना ही मोबाइल है, जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है, जो व्यक्ति के पास मोबाइल होगा वो ना अकाउंटेंट होगा ना ही शिक्षक होगा। मीन्स जिसके पास मोबाइल है वो ना तो अकाउंटेंट होगा ना ही शिक्षक होगा, लेकिन अभी हम लोग को मालूम नहीं है कौन है। और वाई क्या है इंजीनियर है, वाई इंजीनियर है। ठीक। तो अगर वाई इंजीनियर हो गया तो ये सब खत्म हो गया, ये नहीं होगा। वाई इंजीनियर है और जिसके पास ना तो कंप्यूटर है ना तो मोबाइल है, और इसके पास कंप्यूटर मोबाइल नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, कैलकुलेटर भी नहीं है, टैबलेट भी नहीं है, तो बचा क्या लैपटॉप। तो लैपटॉप होगा यहाँ पे। इंजीनियर के पास क्या है लैपटॉप है। तो जे एक तकनीशियन है, जे क्या है एक तकनीशियन है। तो ये डिज़ाइनर, शिक्षक, इंजीनियर और अकाउंटेंट नहीं होगा। जे तकनीशियन है और बी शिक्षक नहीं है। बी अगर शिक्षक नहीं है, देखिए बी अगर शिक्षक नहीं है तो कौन होगा शिक्षक, एक ही बच रहा है। अगर ये शिक्षक नहीं है तो आर शिक्षक होगा, अगर आर शिक्षक है तो ये डिज़ाइनर वगैरह नहीं होंगे आर वाला पे। तो अब एक ही बच रहा है डिज़ाइनर, तो डिज़ाइनर कौन होगा बी होगा। तो देखिए पाँचों का पाँचों हम लोग को मिल गया कि कौन क्या है। तो एम क्या हो जाएगा अकाउंटेंट हो जाएगा, एम अकाउंटेंट हो गया। एम कैलकुलेटर, वाई के पास लैपटॉप है। अब डिज़ाइनर कौन है बी है, तो इसके पास टैबलेट है। और शिक्षक के पास क्या है, शिक्षक के पास बोल रहा है जिस व्यक्ति के पास मोबाइल है वो ना अकाउंटेंट है ना ही शिक्षक है। तो अकाउंटेंट शिक्षक नहीं है, उसके पास मोबाइल होगा। अकाउंटेंट नहीं है, शिक्षक नहीं है, तो तकनीशियन के पास मोबाइल होगा। आर नहीं, ये तो शिक्षक है। जे के पास मोबाइल है, तो आर के पास क्या है
इसके पास कंप्यूटर है, शिक्षक के पास क्या है, कंप्यूटर है। तो ये हम लोग का पूरा चार्ट बन गया। अब हम लोग देखते हैं, शिक्षक के पास लैपटॉप नहीं, तकनीशियन के पास कंप्यूटर नहीं, इंजीनियर के पास लैपटॉप, डी नंबर 51 का डी। अब आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे, कंप्यूटर किसके पास है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंप्यूटर किसके पास है। तो कंप्यूटर किसके पास था, आर, और आर क्या है, शिक्षक है। तो आर के पास, और आर क्या है, शिक्षक है। अब आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है। तो अकाउंटेंट कौन है, ये है एम, और एम के पास क्या है, कैलकुलेटर है। अकाउंटेंट के पास कौन सा उपकरण है, कैलकुलेटर है। 53 का बी नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो अब आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, ये वाले को देखिए, इसको 9 × 2 पे, इसको 16 × 2 पे, इसको 25 × 2 पे। तो अब क्या हो गया, 4 × 3 √2, √9 का वैल्यू 3 हो गया। यहाँ पे 7, √16 का वैल्यू 4, √2, यहाँ पे 2, √25 का वैल्यू 5 और √2। तो यहाँ से आ गया 12 √2 प्लस 7 × 28, 2 √2 और 10 √2। तो इधर हो गया 40 √2 और यहाँ पे 10 √2, तो 30 √2। तो कितना है, ए नंबर, 54 का ए नंबर। अब आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। बोला व्हाट इज पॉइंटिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर फंक्शन टू डिटेक्टिंग 2 डायमेंशनल मोशन इन सपोर्टिंग सरफेस। तो कभी देखें हैं, जैसे कि हम माउस यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये 2 डायमेंशनल पे सपोर्ट करता है, पॉइंटिंग करता है, तो वो कौन है, माउस। 55 का सी। अब है 56 नंबर क्वेश्चन। श्वेत क्रांति के जनक, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, बी नंबर अमूल के संस्थापक, और हरित क्रांति होता तो MS स्वामीनाथन। अब है 57, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में विस्कट लुइस माउंट बेटन की जगह किसने ली थी। तो इसका तो पता ही होगा, माउंट बेटन की जगह बाद में कौन आया, सी राजगोपालाचारी, डी नंबर। और ये अंतिम गवर्नर था और ये भारतीय था, सी राजगोपालाचारी। अब है 58, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है। तो ये तो पता ही है, क्या है, आर्यभट्ट है। 58 का ए नंबर। अब आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। तो 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जूनियर कॉलेज में 10वीं के उत्तीर्ण छात्रों की भर्ती के मापदंडों का आधार बनता है, जिसपे अंग्रेजी में कम से कम उसको चाहिए 75%, हिंदी में उसको चाहिए 80%, और गणित में चाहिए, मैथ पे चाहिए उसको 95%, और फिजिक्स पे, भौतिकी पे चाहिए उसको 90%। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया। और जो छात्र खेल व लोक भाषण पे अच्छा हो, और एक क्राइटेरिया सेट कर दिया। तो हम लोग देखते हैं, तो एक चेक करते हैं, बी नंबर देखिए रहा, भौतिक शास्त्र में 92 ज़्यादा है 90 से, गणित में 95 ज़्यादा है, 95.5 है, हिंदी में 81, 80 से ज़्यादा है, और एक शतरंज खिलाड़ी है, खेल में हम माहिर है, तो क्या हो जाएगा, बी नंबर। तो सारा ऑप्शन को चेक कीजिएगा, तो उस पर आंसर आएगा बी नंबर। अब है 60 नंबर क्वेश्चन कि जनरेशन गैप आजकल वित्तीय संस्थानों सहित संगठनों में देखने को मिलता है, जहां डिजिटलाइजेशन हुआ है। तो उसका कारण यह है कि संस्थान लेटरल एंट्री चैनल माध्यम से अनुभवी और गैर अनुभवी योग्य व्यक्तियों के रोजगार प्रदान करना पसंद करते हैं। तो उच्च शिक्षित नए उम्मीदवारों के अनुभवी कर्मचारियों सहअस्तित्व तेजी से मुश्किल हो गया। मतलब अभी क्या हो रहा है, जैसे अभी के पे जनरेशन गैप का यूज़ हो रहा है, जनरेशन गैप ज़्यादा यहाँ आ रहा है, डिजिटल हो रहा है, तो नया जनरेशन वाला सीख ले रहा है, जो जनरेशन जिसका ज़्यादा है, हम लोग से ऊपर वाला जनरेशन वाला है, वो सीख नहीं पा रहा है। तो ये किस चीज़ का बात कर रहा है, अभी क्या बात कर रहा है कि जितना भी संस्था है वो क्या कर रहा है, डिजिटलाइजेशन को ये कर रहा है, हेल्प कर रहा है, डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रहा है। वित्त संस्थानों ने डिजिटल तकनीक को अपनाया है, डी नंबर। और बैंक वगैरह पे तो अभी तो सभी डिजिटल ही काम हो रहा है, पेपर वर्क तो एकदम ख़त्म हो गया है। अब 61 नंबर देखिए, कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, क्या है, कंजक्टिविटीज, वुफिंग कफ, ये क्या है, असंक्रामक रोग है। उपराचात्मक क्या है, ये सभी उपराचात्मक उपचार प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, संक्रामक रोग है। कोई निवारक उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल निवारक उपलब्ध है, लेकिन ये सब क्या है, संक्रामक बीमारी है, वायरल डिजीज है, सी नंबर। PV सिंधु
कौन नहीं जानता होगा, तो ये बैडमिंटन खिलाड़ी, विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी। 62 का सी। अब क्या है 63 नंबर, एक आयत का परिमाप दे दिया है 2l + b 28 और एक भुजा 4 है, तो हम लोग को नहीं मालूम है, तो इसको हम लोग लेते हैं 2x + y 28 है और एक भुजा दिया है 4, तो हम लोग को निकालना है सेकेंड वाला। तो 8 + 2y 28, 2y 20, तो y = 10। क्या आ गया आंसर? सी नंबर, 63 का सी। अब आते हैं 64 नंबर पे। एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है और 18 मिनट में पार कर देता है पुल को, तो पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर में चेंज कर लीजिए, 5/18, 25/18, और कितने में पार कर दे रहा है? 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए तो 60, 18 18 गया, 25 × 60, 6 पंचे 30, 7 3, 12 3 15, 1500, कितना हो गया? ए नंबर, 64 का ए। अब है 65 नंबर। बोल रहा है कि एक व्यक्ति 3 वर्ष में 7% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक में निर्धारित उधार लेता है, यह कुल ब्याज के रूप में इतना रुपए भुगतान करता है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी? तो 85,966 इतना दे रहा है और पी लिया, और 7/100 कितना ले रहा है? 3 साल के लिए। तो यहाँ से अगर पी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा बी नंबर वाला। क्या होगा? 65 का बी नंबर। अब है 66 नंबर क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 2015 में बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो अल्फ़ाबेट इंक। तो ये अभी सुंदर पिचई गूगल के साथ अल्फ़ाबेट इंक का भी सीईओ है, तो क्या होगा? अल्फ़ाबेट इंक, बी नंबर। कंप्यूटर पे सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? इसका माइंड बोलते हैं कंप्यूटर का, क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बी नंबर, 67 का बी, सीपीयू का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए 68 नंबर क्वेश्चंस को क्या, इसको इग्नोर कर दिया है। थर्मोसेट इज द डिवाइस इन ओवन विच हेल्प्स द मेंटेन द टेम्परेचर। ये थर्मोसेट क्या करता है? हायर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कंप्लीटिंग सर्किट नहीं, ब्रेकिंग द सर्किट नहीं, एडिंग द कंपोनेंट सर्किट नहीं, रिमूविंग द कंपोनेंट नहीं, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया है। अब आते हैं 69 पे। सीएनजी, 2015 में सीएनजी से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, संकुचित प्राकृतिक गैस, बी नंबर, 59 का बी। अब 69 का बी। अब आते हैं 70, रैम। तो रैम भली परिचित होंगे, मोबाइल पे होता है, सिस्टम पे होता है, रैम और रोम। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो कहाँ पे आ गया रैंडम एक्सेस मेमोरी? ए नंबर, 70 का ए नंबर। अब है 71। अब बोल रहा कि एक कोड भाषा में कॉस्टली डेटिंग टेबल को इससे दिखा रहे हैं, कैन नॉट बाय टेबल को इससे दिखा रहे हैं। तो टेबल, यहाँ पे भी टेबल है और यहाँ पे भी टेबल है, और कॉमन हम लोग का क्या आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो देखिए ES नहीं है, AN यहाँ पे भी है और AN यहाँ पे भी है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, AN, डी नंबर हो गया। अब आते हैं 71 नंबर। 71 तो हो गया, 72 पे। तो 72 पे बोल रहा है, एक चार्ट दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन टोटल इन KO एंड HO इन लास्ट 3 ईयर। ये KO यहाँ पे है, HO यहाँ पे, तो सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए। सबको क्या कीजिए? जोड़ दीजिए KO और HO पे। व्हाट डिफरेंस इन टोटल सेल KO एंड HO वाले पे। तो अगर हम लोग जोड़ते हैं KO का 230, 210, 250, 270, 300, और यहाँ पे HO का कितना हो गया? 170, 220, 250, 225, 300। तो जो कॉमन आ रहा है उसको काट देते हैं, 300 300 गया, 250 250 गया, उसके बाद और तो कुछ जा नहीं रहा है, तो 200 400 600, 600 हो गया, और यहाँ से कितना हो गया? और 700 और 710, और यहाँ से लेते हैं 200 200 400, 500 570 हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं तो दोनों का डिफरेंस 5 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 5 मिलियन आएगा। 72 का सी।
अब है 73 नंबर, विच कंपनी टोटल सेल्स इन द फर्स्ट 3 ईयर्स द लोवेस्ट एमंग द अदर्स। तो कौन सी कंपनी में फर्स्ट 3 ईयर में लोवेस्ट था, तो उसके लिए क्या देखते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इस 3 ईयर को लेते हैं, इस 3 ईयर को ले रहे हैं और इस पे 3 ईयर को ले रहे हैं और इसको 3 ईयर पे ले रहे हैं, तो इस पे हम लोग देख पा रहे हैं कि विच कंपनी टोटल से इन द फर्स्ट 3 ईयर लोवेस्ट एमंग अदर, क्या है, सबसे कम है। तो देखिए यहाँ पे 170 है और किसी पे नहीं 100 वाला है, तो क्या हो जाएगा, HO, बी नंबर। अब है 74 नंबर क्वेश्चन पे, इसी से क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 1985 से 1985 तक वृद्धि कर रहा है, एक लगातार वृद्धि कर रहा है। तो देखिए यहाँ से देखिए 210 से 250, 270, 300, तो यही कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, KO, 74 का सी नंबर। अब है 75, विक्टोरिया मेमोरियल, कहाँ पे है, कोलकाता पे है, ये क्या है, एक संग्रहालय है, डी नंबर, 75 का डी नंबर। अब आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन पे कि 68.04 क्विंटल, इसको किलो में कन्वर्ट कर देते हैं, इतना किलो को 3780 लोगों में बांटते हैं तो कितना वितरित किया जाएगा, 68,040,3780 कटेगा 1.8 टाइम, तो क्या होगा, बी नंबर, 1.8 किलो देंगे हर एक आदमी को। अब है 77 नंबर क्वेश्चन, 30 आदमी पहले 7 घंटे में काम करके 15 दिनों में समाप्त कर देता है, तो 25 आदमी उसी काम को 12 दिनों में कितने घंटे में करेगा। तो यहाँ से 5 टाइम 6 टाइम में कटा, 6 दूनी 12, इधर हो गया 15 सत्ते 105 बट्टे 10, तो 10.5 घंटा, ऑप्शन नंबर बी, 77 का बी नंबर। अब आते हैं 78 वाले पे, बोल रहा है रामू की 2 बहनें हैं, रामू जो है उसकी 2 बहनें हैं, ये हो गया पुरुष, ये हो गया महिला, 2 बहनें और उसके पिता के 3 बच्चे हैं और उसके फादर के 3 बच्चे, तो रामू के कितने भाई है, 2 तो बहन ही है, 3 ही बच्चा है, तो कोई भी भाई नहीं है, डी नंबर, 1 अपने हैं और खुद 2 बहन है। अब आते हैं 79 वाले पे, और एक पिता अपने संपत्ति का पत्नी को कितना दे दिया, 1/3 दे दिया और शेष को इतना तीनों पुत्र में बांट दिया और पहला पुत्र को इतना मिला, तो कुल संपत्ति कितना होगा, क्या है, x रुपया था तो x/3 पत्नी को दे दिया, तो बचा कितना, 2x/3, और पुत्र को कितना दे रहा है, 1 को दे रहा है 2 अनुपात, 1 को दे रहा 3 अनुपात, 1 को दे रहा 5 अनुपात, तो पहले वाले को कितना मिला, 2/10, टोटल तो 10 है। अब 2/10 किस पे, 2x/3 पे, और इसका पैसा कितना है, 4800 है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये कटा कितने बार में, 1200, और इधर हो गया 30, तो 12 36, 36,000, तो आंसर क्या होगा, और 1 0 लगेगा, तो सी नंबर हो जाएगा, 79 का सी नंबर। अब है 80 नंबर, व्हाट इज कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, मतलब सब जगह पे थक हार जाओगे तो कहाँ पे जाओगे, सुप्रीम कौन है, तो क्या है सुप्रीम, हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इसी के अकॉर्डिंग पूरा देश चल रहा है, 80 का ए नंबर। अब आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पे, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतना दिया है, तो कौन सा टेप लेंगे, एक जो हम लोग टेप लेंगे जिससे तीनों को माप लेंगे, तो इसके लिए क्या करना, हम लोग को HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक 363, 528 और 693, तो 363 को 528 से दिए भागा तो एक बार में गया, और 363 कितना आया, 165, फिर इसको दिए 363 को 2 बार में गया तो आया 330, 33, और 33 को 165 से देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा 5 बार में, और 33 को इसको भी देंगे भाग तो ये भी 33 से पूरा पूरी कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, ए नंबर, 33 मीटर वाला टेप दोनों को मेजर कर देगा, तीनों को। अब है क्वेश्चन नंबर 82, बोला कि द रेशियो ऑफ द पीपुल रीड बोथ मैगजीन एंड नोवेल, बोथ मैगजीन एंड नोवेल 90 है, कितना हो गया, और हु रीड ओनली न्यूज़पेपर, ओनली न्यूज़पेपर 200, तो 9/20,
डी नंबर, 82 का डी। अब आते हैं 83 नंबर वाले पे कि द रेशियो पीपुल हु ओनली मैगजीन, हु रीड ओनली मैगजीन एंड ऑल ऑफ द थ्री। तो मैगजीन 150 ही है और ऑल थ्री कितना है 450, तो डिवाइडेड बाय 450, 3/5। तो आंसर हो गया कौन वाला, देखिए 15×45, सॉरी 1/3। तो क्या होगा बी नंबर। तो क्या हो गया बी नंबर 1/3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस पे बोल रहा है कि डिफरेंस लेना है द पीपुल हु लाइक नोवेल एंड हु लाइक न्यूज़पेपर। तो नोवेल के लिए कितना हो गया 350, 150, 450 और 90। और नोबल और क्या करें न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के लिए 240, 150 और 450। तो 450 450 गया, 150 150 गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं तो 0 440 और यहाँ पे 240, तो दोनों का डिफरेंस 200। तो कितना डिफर कर रहा है 200 से, सी नंबर, 84 का सी नंबर। अब आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। तो डी से गया एच, 4 से गया 8 पे, तो 4 बढ़ा। ए से गया ई, फिर से 4 बढ़ा, फिर 4 बढ़ रहा है, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 4 बढ़ाते हैं। तो एच अगर यहाँ पे है 8 तो 4 बढ़ा देंगे तो 12 होगा। ई है 5, 5 में अगर 4 बढ़ा देंगे तो कितना होगा 9 होगा। एफ 6, 6 में 4 बढ़ा देंगे तो 10 होगा। और जी 7, 7 में 4 बढ़ा देंगे तो 11 होगा। LIJ के बी नंबर, 85 का बी नंबर हो गया। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 86 पे बोल रहा है कि एक 210 मीटर रेलगाड़ी है, इतना किलोमीटर घंटा से चल रहा है 108 किलोमीटर से, और 150 मीटर प्लेटफॉर्म है। तो रेलगाड़ी द्वारा समय दूरी तय करना है। तो देखिए रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को पार करेगा और अपना भी पार करेगा ना डिस्टेंस, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 210 प्लस 150 और इधर हो गया 108, इसको मीटर पर सेकेंड में बदल देते हैं। तो ये कटेगा 6 बार में, इसको जोड़ देंगे तो 0 6 360 और 6 गुना 5, तो ये कटा 60 बार में। इधर काटें 12 टाइम्स पे, तो कितना लगेगा टाइम 12 सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी नंबर। अब है 87 नंबर। फाइंड द मेजर द एंगल 4 टाइम्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। तो एक एंगल x है और एक एंगल 4x है और सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो जोड़ दीजिए 5x 180 हो गया, 5 दिया 15, 6 36 डिग्री, तो 36 डिग्री आ गया। तो कितना हो गया बी नंबर 87 का। अब आते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है एम इज़ द ब्रदर ऑफ जी। एम क्या है ब्रदर है जी का। जी हु हैड सिस्टर सी, जी हु है जे सिस्टर सी, जी का सिस्टर कौन है सी है। हाउ एम्स मदर, एम का जो मदर है सी का सन से कैसे रिलेशन होगा, सी का सन ये है, तो ये हो गया मम्मी और ये होगी नानी, यहाँ पे नानी, तो इससे कैसे रिलेशन होगा इसको देखना है। किससे एम्स फादर, सॉरी एम्स फादर, ये फादर होगा, फादर से इससे कैसा रिलेशन होगा, तो ये पोता होगा या ग्रैंडफादर होगा नाना जी। अब आते हैं 89 वाले पे कि लिबराइजेशन कब, उदारवादी का सिद्धांत कब दिया था। ये मनमोहन सिंह जब उसमें वित्त मंत्री थे, RBI वित्त मंत्री थे, और नरसिम्हा राव उसमें प्रधानमंत्री थे 1991 में। 89 का डी नंबर। अब है 90 नंबर। एमिनो एसिड का 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, तो कार्बन होगा, ये तो कार्बन तो होंगे ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन दो तो होंगे ही, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो क्या हो गया 90 का डी नंबर। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 में बोल रहा है कि 1/x का वैल्यू 4 है तो x का वैल्यू 1/4, 1/y का वैल्यू 7 है तो y का वैल्यू 1/7। अब दोनों को जोड़ दीजिए x प्लस वाई, तो कितना हो गया 28, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, तो 11/28। ऑप्शन नंबर सी नंबर 91 का सी। अब है 92 नंबर क्वेश्चन। जनवरी 2016 में इसरो का मुख्यालय कहाँ था, तो ये तो पता है बेंगलुरु में, और K-Sivan इसका अध्यक्ष है, चेयरमैन है K-Sivan। अब है 93 नंबर। 72 मीटर लंबा और 90 मीटर चौड़ा टाइल्स बिछाई गई, तो टाइल्स के अधिकतम आकार क्या होगा वर्गाकार की उपयोग की जा सकती है। तो 72 और 90 दोनों में क्या आएगा, इसका HCF निकालते हैं, जिससे
अब क्या होगा, यहाँ पे तो एक ही HCF आ रहा है 18, 18 इससे भी कट जा रहा है, इससे भी कट जा रहा है, 18 चक 72, 18 पंचे 90, तो क्या होगा आंसर सी नंबर, 93 का सी। अब आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक दुकानदार 20 कुर्सी को बेच रहा है, 20 का सेलिंग प्राइस और 4 का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो 20 का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे बेचेगा और 4 इसको सेलिंग प्राइस का लाभ हो गया, तो इधर इसको ले आए तो 16 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 20 कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 20/16, तो इधर आ गया 5/4। अब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस -1 कर देते हैं, 5/4 -1, तो 1/4 गुना 100, तो कितना का लाभ हुआ 25%। ऑप्शन नंबर बी, 94 का बी। अब क्या है 95 नंबर। हु क्रिएटेड द कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन एंड हॉब्स, तो इसको एक बहुत फेमस राइटर विल वाटरसन, याद कीजिएगा विल वाटरसन ने इसको कॉमिक को लिखा था। अब है 96 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द लेंथ इज यूनिफॉर्मली एक्सप्रेस इन द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ग्रहों और तारे को हम लोग किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से, लाइट ईयर्स, प्रकाश वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पे। सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये सौर का मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है, इसको रथ मंदिर भी हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 98 वाले क्वेश्चन पे। 98 वाले पे क्या है कि प्रकाश का हरे रंग का कारण क्लोरोफिल है, बिल्कुल राइट है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जहाँ पे रासायनिक क्या हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन क्लोरोफिल के बारे में कुछ नहीं बताया, दोनों अपने जगह सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी नंबर, 98 का बी नंबर। अब आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। इस पे बोल रहा है कि एक कार है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, तो 1 मिनट में दूरी कितना करेगा, तय करेगा। 54 को मीटर में सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आ गया 15 मीटर पर सेकंड। अब कितना है 1 मिनट पे, तो 1 मिनट पे 60 सेकंड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 900 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 99 का सी। और आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2015 में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में किसे शामिल किया था। उस समय किया था वाराणसी और जयपुर को, और अभी 2019-20 पे किया है वो कौन सा है, हैदराबाद और जयपुर को, हैदराबाद और मुंबई को, जयपुर को तो पहले किया था, हैदराबाद और मुंबई को। तो अभी वाले पे हैदराबाद मुंबई और पहले वाराणसी और जयपुर, तो इसका आंसर ए होगा। तो आज को हम लोग अपना क्लास यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट 3 को लेके, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।